तो आईफोन्स को लेकर के कुछ लोगों के मन में एक ऐसी मेंटालिटी हो गई थी कि अब आईफोन्स तो मेड इन इंडिया हो गए हैं, तो ये फ़ोन्स जो है वो इंडिया में अब सस्ते रेट में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे कुछ ऐसा खास रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि आईफोन्स जो है वो मेड इन इंडिया नहीं है, जस्ट असेंबल इन इंडिया है। मतलब इंडिया के अंदर खाली असेंबल हो रहा है। और इसीलिए जो कंपोनेंट्स हैं, जो आईफोन बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सभी कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट होकर ही आ रहे हैं। तो उनमें तो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है और इसलिए इतना खास फर्क नहीं आएगा प्राइस के अंदर। अब दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि जितने भी आईफोन्स इंडिया के अंदर बिक रहे हैं, जितने भी सेल हो रहे हैं, वो सब असेंबल इन इंडिया नहीं है। वो सभी इंडिया में असेंबल नहीं हो रहे हैं। कुछ है जो बाहर से इंपोर्ट होकर के आ रहे हैं और कुछ है जो इंडिया के अंदर ही असेंबल हो रहे हैं। अब ऐसे में एक ही मॉडल के लिए एक ही कंट्री में दो प्राइस टैग रख पाना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए प्राइस में इतना खास फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि एप्पल का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है इंडिया से, वो एप्पल के लेटेस्ट मॉडल से नहीं आता है, बल्कि जो जूने मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन 12, 13, 14 यहाँ से आता है। और एप्पल का एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ये कहता है कि एप्पल के जो ऑलरेडी कस्टमर है, जो ऑलरेडी आईफोन यूजर है, उसको एप्पल के बाकी के प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैकबुक, एयरपोड और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स को इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके फ्रंट में लाना है उस कस्टमर के। और जो आईफोन यूजर नहीं है उनके लिए किसी तरह से अफोर्डेबल आईफोन्स को अवेलेबल करवा के देना है। और इसीलिए जो ऑलरेडी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है और स्पेसिफिक एप्पल स्टोर्स को ओपन करने पर बढ़ावा दे रही है। और दूसरी तरफ जो आईफोन यूजर्स नहीं है उनके लिए कंपनी क्या कर रही है, एप्पल का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना ज्यादा प्रीमियम पे रखा है ताकि जो बाकी के आईफोन है, जो जूने आईफोन मॉडल्स हैं, उनका प्राइस एकदम कम किया जा सके और जो आईफोन यूजर नहीं है उनको भी आईफोन अवेलेबल कराया जा सके। इससे क्या होगा कि एप्पल का जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। और इस तरह से कंपनी जो ऑलरेडी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए बाकी के प्रोडक्ट्स को भी सेल करना चाहती है और जो आईफोन यूजर्स नहीं है उनके लिए अफोर्डेबल आईफोन्स अवेलेबल करवा करके कंपनी सभी को एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती है। तो अब इन सब जो फैक्टर्स हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं, इनको तो कंपनी किसी ना किसी तरह मैनेज कर भी सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, चौथा फैक्टर, वो ये है कि कंपनी मोबाइल फोन इंडस्ट्री का एक प्रीमियम प्लेयर है और इसी वजह से कंपनी अपना प्राइस कम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मर्सिडीज या BMW 15-15 लाख की कार्स को लॉन्च करके हर किसी को वो कार सेल नहीं कर सकती है, वरना कंपनी की जो प्रीमियमनेस है, जो कंपनी प्रीमियम खेल खेलती है ना, वो नहीं खेल पाएगी। और उसी तरह से एप्पल भी मोबाइल फोन इंडस्ट्री का एक प्रीमियम प्लेयर है और प्राइस कम करके वो अपने प्रोडक्ट की जो प्रीशियसनेस है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको खतरे में नहीं डाल सकती है। आखिरकार पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल। और यहाँ पे इसीलिए 3 ऐसे खास रीजन है जिसकी वजह से प्राइस का कम होना थोड़ा मुश्किल है। इसमें पहला है कि इंपोर्ट ड्यूटी तो उनको लगने ही वाली है, दूसरा रीजन है कि उनका स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है।